बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है व्यवस्था। हाथ में गुलदस्ता लेकर वो कमरे में घुसी तो वहां का हाल देखकर भौचक्की रह गई। सब कुछ बिखरा पड़ा था। बिस्तर कपड़ों से भरा था। कमीजें, पतलूनें, बनियान, पजामा, सूट और टाइयां भी मजगीले से पड़े थे। गुड़ी मुड़ी से पड़े साफ कपड़ों के बीच एक आध पहने हुए कपड़े भी थे। गनीमत यही थी कि पहनी हुई जुराबें कमरे के एक कोने में इकट्ठी थीं। अलमारियों के अलावा भी हर तरफ किताबें, नोटबुक्स, डायरियां, रजिस्टर, सीडी, डीवीडी आदि जमा थे। और पढ़ने की मेज, राम राम, हर आकार के बीसियों कागज जिन पर तरह तरह के नोट्स लिखे हुए थे। अनेक फ्लैश ड्राइव्स, पेन, पेंसिल, एलर्जी और दर्द की दवाओं की डब्बियां, पेपर कटर, हथौड़ी, पेंचकस जैसे छोटे मोटे औजार, नेल कटर, कैंची, टेप डिस्पेंसर आदि से प्रतियोगिता कर रहे थे। मेज पर चश्मे, बटुए, पासबुक, चेकबुक और रोल किए हुए कई पोस्टरों के बीच अपने लिए जगह बनाते हुए किंडल, फोन और लैपटॉप पड़े थे। मेज के नीचे रखे वर्क स्टेशन से न जाने कितने तार निकलकर मेज पर रखे हुए हेडफोन, हार्ड डिस्क ड्राइव और कई अन्य चीजों को जोड़कर एक अजीब सा मकड़जाल बना रहे थे। उसके ऊपर दो तीन पत्रिकाएं भी पड़ी थीं। साथ ही छोटी सी मेज पर एक बड़ा सा प्रिंटर रखा था, जिस पर कार्डबोर्ड के दो डब्बे एक के ऊपर एक भिड़ाए हुए थे। साथ में ही एक पोर्टेबल दराज जबरदस्ती अड़ा दिया गया था, जो कि अब गिरा तब गिरा की हालत में अपने को संतुलित करने का प्रयास कर रहा था। बुक शेल्फ्स पर किताबों के अलावा जिस किसी भी चीज की कल्पना की जा सकती है वो सब मौजूद थी। अपने खोल से कभी निकाले न गए अखबारों के रोल, डंबल्स, कलाकृति जैसी मोमबत्तियां, देश विदेश से जमा किया गया कबाड़, कितनी तो कलाई घड़ियां ही थीं। पांच छह तरह के हेडफोन पड़े थे। लैपटॉप के पहियों वाले दो बैग कंधे पर टांगने वाले थैले को कोने की ओर खिसका रहे थे। कपड़ों की अलमारी के दोनों पट खुले थे और वहां से काफी कुछ बाहर आने की प्रतीक्षा में था। चाय कॉफी द्वारा अंदर से काले पड़े कप, तलहटी में दूध का निशान छोड़ते हुए गिलास और सीरियल की कटोरियां। पास पड़ा कूड़ेदान कागजों में गर्दन तक डूबा हुआ था। हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है। समय नहीं मिला, अगले इतवार को सब ठीक कर दूंगा। तो आज क्यों नहीं? आज भी तो इतवार ही है। कर ही देता, लेकिन सामान रखने की जगह ही नहीं बची है। जाने लोग कैसे स्पेस मैनेज करते हैं। लगता है इस काम में मुझे किसी विशेषज्ञ की सहायता की जरूरत है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अरे वाह, मेरा ही वाक्य मेरे ही सर पर। अरे बेसमेंट में रख दो, लेकिन मुझे इन सब चीजों की जरूरत रोज पड़ती है। इसी कमरे में रखना पड़ेगा। अरे हाँ, क्लियर प्लास्टिक के दो बड़े डब्बे ले आता हूं। उनसे सब सामान व्यवस्थित भी हो जाएगा और मुझे दिखता भी रहेगा। 3 सप्ताह बाद जब वो फिर आई तो कमरे के स्वरूप में अंतर था। पहले वाली उस अव्यवस्था के बीच आड़े टेढ़े पड़े दो खाली डिब्बे भी अब बाकी सामान के साथ अपने रहने की जगह बना चुके थे।